ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं सीबीएसई का वो सच जो कि उसने अभी बहुत ही जल्दी में रिलीज किया है। सच क्या है? सिलेबस ओवरव्यू। अब ये सिलेबस ओवरव्यू क्या है सर? तो सिलेबस ओवरव्यू का मतलब होता है कि हर साल सीबीएसई अपने चैप्टर वाइज और हर सब्जेक्ट के वाइज एक एक आपका क्या निकालता है, पूरा आपका सिलेबस का ओवरव्यू देता है और उसमें बच्चों को यह बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें किस चैप्टर से कितनी चीजें पढ़ने की जरूरत है, कितनी मैपिंग पढ़ने की जरूरत है, कितना चीजें तुम्हें आपका देखनी है और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस तुम्हारी जिंदगी में कितना ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपका सीबीएसई ने लागू कर दी है, मतलब आपका क्या जारी कर दी है। जारी तो आपका ऐसा हो गया है कि एक पूरा सिलेबस ओवरव्यू आपके पास आ चुका है। अब इसमें हम आज देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए, जो बच्चे अभी 11 से 12th में आए हैं उनके लिए ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या आपका वो पूछने वाले हैं और क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशन रहने वाली हैं। उससे पहले आप सब चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी आपका वीडियोस जो कि आपके कैरियर के लिए, जो कि आपके एकेडमिक्स के लिए हम आपका लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक आपका साइट है जिसको हम कहते हैं सीबीएसई। अब सीबीएसई में एक एकेडमिक वेबसाइट आती है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपको एक करिकुलम मिलता है, वो भी किसके हिसाब से, आपके जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको करिकुलम आपका दिखाई दे जाता है। अब ये करिकुलम सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं, इसमें 11th और 12th दोनों के लिए आपका सीबीएसई निकालता है। मैं सबसे पहले आपको लेकर कहां पर चल रहा हूं, 12th क्लास की तरफ लेकर चल रहा हूं। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, ये है क्लास 12th और क्लास 12th में आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है उसको बहुत ध्यान से मैं चैप्टर वाइज एनालाइज करता हुआ आपके साथ चलूंगा। जरा बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक किताब है आपके पास जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि पहली किताब है और इसमें टोटल जो सीबीएसई ने बात की है वो 8 चैप्टर के बारे में की है। अगर यूनिट देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। अगर यूनिट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा नंबर की जो आपका यूनिट है वो कौन सी है, यूनिट नंबर 3, जो कि टोटल कवर करेगी आपके पास 19 नंबर। और उसके अलावा अगर ह्यूमन ज्योग्राफी को देखोगे तो 3 नंबर है। ऐसे ही आपका यूनिट 2 में 2 चैप्टर दे रखे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे आपका चैप्टर कहां पर कवर होते हैं, ये कवर हो रहे हैं आपके पास यूनिट 3 के अंदर। इसके बाद इसी किताब से अब तुम कहोगे कि सर ये तो 30 ही नंबर की कहानी बैठी, जबकि एक बुक टोटल 35 मार्क्स की होती है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो कितने नंबर का आता है, 70 नंबर का। और 30 नंबर किसके हाथ में है, जो तुम्हारे स्कूल टीचर है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में तुम्हें एनालिसिस करके आपका एग्जाम और फिर तुम्हारे आपका नंबर चढ़ाते हैं। तो पहली बुक से आपका जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है वो 5 नंबर के आएंगे, जो कि इस टोटल किताब को आपका बनाएगा 35 मार्क्स का। ऐसे ही अगर आप दूसरी बुक के ऊपर जाएंगे तो इसका नाम है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपका टोटल नंबर ऑफ चैप्टर अगर मैं आपको दिखा दूं तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपके पास आने वाले हैं 9, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, 5। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिट 5 हैं, तो एक बार जरा हाईएस्ट नंबर देख लें। हाईएस्ट नंबर के हिसाब से जाओगे तो इसमें भी जो तुम्हारी यूनिट नंबर 3 है वो टोटल नंबर कितने की है, 10 नंबर की। विच मींस कि अगर तुम बुक 1 की आपका यूनिट 3 देखते हो और बुक 2 की आपका यूनिट 3 देखते हो तो टोटल मिलाकर तुम्हारे 29 नंबर तो आपका सिर्फ इन 2 यूनिट से ही आ रहे हैं। और कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें आपका ज्यादातर ये पता लग जाता है कि कहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना है तुम्हारी क्लास 12 पर, और इन्हीं से लेकर तुम्हारे आपका सीयूईटी के एग्जाम जो होंगे आगे वो भी इन्हीं आपका चैप्टर्स पर बेस्ड होने वाले हैं। अब अगर मैं तुमको एक छोटी सी बात बताऊं तो यही सारी चीजों को बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने अभी सबसे पहले आपका लॉन्च करा है प्रारंभ बैच, जो कि इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल बैच है, मोस्ट डिमांडिंग बैच है और जिसमें हम पूरी तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं पूरा डिटेल स्टडी। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटीज में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैं ज्योग्राफी की बात करूं, चाहे मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं और चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूं, आयुषी मैम, सिद्धार्थ सर और मैं तीनों मिलकर आपको क्या करेंगे, एक कंप्लीट आपका डिटेल्ड स्टडी पढ़ाकर देंगे। इसके साथ साथ सबसे बढ़िया बात आपके लिए ये रहने वाली है कि दिगराज सर भी यहां पर आपकी मेंटरिंग करते हुए चलेंगे। चलिए अब जरा इसके आपका साथ में दिखा देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहला जो आपके पास चैप्टर है वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड
कॉम्पोजिशन जो कि 5 नंबर का है, ह्यूमन सेटलमेंट जो कि आपका 3 नंबर का दिखाई दे रहा है। इसके बाद यूनिट 3 में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर हैं 4, जिसमें सबसे पहले है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, जो कि बहुत वास्ट चैप्टर भी है। इसको याद करने में बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बट आपको डरना नहीं है क्योंकि आपके पास है ज्योग्राफी वाले मास्टर, और ज्योग्राफी वाले मास्टर का काम क्या है, तुम्हें आसान किश्तों में चीजें याद करा देना। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब मिलाकर 10 नंबर। फिर यूनिट 4 जिसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड मिलेगा, जो कि तुम्हें देगा 7 नंबर। इसके बाद आता है यूनिट 5 जो कि तुम्हें ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज, जिसमें आपके एयर, आपका पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी आपका चीजें जो दिखाई देती हैं वो भी पढ़ेंगे और 5 नंबर की आती हैं। अगेन बुक 1 की तरह यहां पर भी मैप वर्क दे रखा है, जो कि टोटल कितने नंबर का है, जो कि टोटल आपके पास 5 नंबर का है, जो कंप्लीट इस बुक को बनाता है 35 मार्क्स का। अब 35 नंबर जो आपके बुक 1 के हैं और 35 बुक 2 के, टोटल नंबर ऑफ आपका चैप्टर के जो हिसाब से मार्क्स बन रहे हैं आपके, वो आ रहे हैं 70। अब अगर मैं बात करूं तो उसके अलावा उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए भी आपका दे रखा है, कुछ कंपाइलेशन होंगे, प्रोसेसिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसके अलावा सबसे बढ़िया उन्होंने देखो चैप्टर के साथ साथ क्या दे रखा है, तुम्हें कौन कौन से टॉपिक आपका स्कूल के अंदर पढ़ने हैं उसका भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपका उन्होंने दिया हुआ है तुम्हें साथ साथ, ठीक है। अब अगर मैं इसी के साथ साथ आपका बात करता हुआ चलूं तो यहां पर ही मैप वर्क भी तुम्हारा होता है, और मैप वर्क के साथ साथ वो पूरी आपका चीजों को देखते हुए चलते हैं कि कहां पर कितना मैप आता है, कितनी चीजें हैं, और कहां कहां पर कितने मैप की आपका तुम्हें रिक्वायरमेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं मैप को आपका पकड़ लेता हूं तो इसमें चैप्टर 1 में देखो आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर चैप्टर 2 से कुछ नहीं पूछ रहा है मैप में उसने, चैप्टर 3 से पूछेगा, चैप्टर 4 से फिर कुछ नहीं पूछ रहा है मैपिंग में, चैप्टर 5 से फिर से आपका वो बेसिकली क्या पूछ रहा है, माइंस वगैरह के नाम, चैप्टर 6 से आपका कुछ नहीं पूछ रहा है, चैप्टर 7 से कुछ नहीं पूछ रहा है, चैप्टर 8 से फिर से वो पोर्ट्स वगैरह के बारे में आपका बातचीत करना चाहता है। तो ये एक कंप्लीट आपका सामने मैंने क्या रखा है, आपके सामने मैंने ओवरव्यू एक दे दिया है आपको, किसका, सिलेबस का। अगर आप थोड़ी सी किताबें आपका लेकर आ गए हैं तो उन पे धूल ना जमने दें, उनको थोड़ा सा साफ करते रहें टाइम टाइम पर, क्योंकि नाना नानी के जाकर और अपने दोस्तों के साथ 11 से जो आप 12th में आए हैं, अब ये 12th देखो, 11th में तो तुमने जो भी मस्ती करी वो तुम्हारे पास आपका था, मतलब वो टाइम निकल गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं तुम्हें, क्लास आपका 11th पर जब तुम जाओगे तो 11th से 12th मूविंग वाले चैनल पर आप जब जाते हैं, जो कि ह्यूमैनिटीज के 2 चैनल मैं बता देता हूं, एक है आपका क्लास 11th ह्यूमैनिटीज और एक है क्लास 12th ह्यूमैनिटीज। एक मैंने वीडियो बनाई है जिसको हम ब्रिज कोर्स का नाम देते हैं। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि 10th और 11th से तुम्हारे कनेक्ट करेंगे 12th के अंदर, उनको जरूर देख लेना, ताकि तुम्हारे बेसिक्स और तुम्हें क्या क्या आपका पहले से पढ़कर रखना है छोटा छोटा, वो तुम्हारे समझ में आ जाए। उस ब्रिज कोर्स का नाम है आपका ज्योग्राफी ब्रिज कोर्स, 10th 11th से आपका 12th मूविंग में जब आप जाएंगे, ठीक है। इसको भी जरूर देख लेना। प्रारंभ बैच के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप जितने जल्दी इनरोल कर सकते हैं उतनी जल्दी इनरोल कर लीजिए, ताकि आपकी स्टडी कहीं पर पीछे ना रह जाए, और 8 तारीख को उसका ओरिएंटेशन भी हम करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, चैप्टर समझ में आ गए होंगे, किताबें आपने ले ली होंगी, और फिर आपका किस बात की देरी है, हम मिलेंगे आपके साथ साथ, और मैं आपके लिए ऐसी बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू रॉक दिस ईयर विल बी टोटली योर्स। आप कहर मचाने वाले हैं, बिल्कुल आप ऐसा यकीन मान के चलिए कि जब हम आपका तैयारी साथ में करेंगे तो तुम फोड़ के भी आपका साथ ही आओगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।